राम राम भाई सारेना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज बात करते हैं प्रदोष काल की। प्रदोष काल होता क्या है और प्रदोष काल यानी त्रयोदशी तिथि इतनी विशेष क्यों होती है और यह हमें किस दिन मिल रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह हमें किस दिन मिल रही है। प्रदोष का जो व्रत है वो हमें 1 मार्च यानी कल को मिल रहा है। और प्रदोष इतना शुभ विशेष होता क्यों है, तो देखिए दोस्तों, शास्त्रानुसार कहते हैं कि जब मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने विष पिया था, आप सब जानते ही हैं। तो यह वही वेला थी जो गोधूली वेला जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं, ये उस टाइम का शाम का टाइम था, रात से पहले का टाइम था जब भगवान शिव ने विष पिया था और त्रयोदशी तिथि थी। इस कारण से प्रदोष काल कहा जाता है और इसी कारण से प्रदोष का जो व्रत होता है वो विशेष महत्व रखता है। तो विष पीने के बाद भगवान महादेव नंदी महाराज के मस्तक पर चढ़कर उन्होंने नृत्य किया था और उनकी इस मस्ती में झूमने में साथ देने के लिए सभी हमारे 33 कोटि देवी देवता उनके साथ नृत्य करने लगे और आनंद मगन हो गए। तो कहते हैं कि इस दिन त्रयोदशी के दिन व्रत करना, पूजा पाठ करना और वो भी विशेषकर प्रदोष काल में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन शिव जी की तो पूजा होती ही है, परंतु उसके आसपास, शिवलिंग के आसपास सारे देवी देवता महादेव के साथ ही विराजमान रहते हैं। तो वहाँ एक महादेव की पूजा करने पर सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों देखो, फागुन जो मास है वो सारा ही महादेव को समर्पित है, क्योंकि फागुन मास में ही माता पार्वती का गोना हुआ था, जो रंग भरी एकादशी अभी कल ही गई है। इसे रंग भरी एकादशी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन माता का गोना हुआ था और वो पहली बार महादेव जी के साथ काशी आई थी। और काशी में यह मास एकादशी और प्रदोष काल, ये जो कल त्रयोदशी आएगी, तो ये विशेष तरह से भव्य तरीके से मनाई जाती है। तो कल त्रयोदशी के दिन पूजा पाठ करना ना भूलें। और शिव जी, अगर आप शिव जी पर एक जल का लोटा ही चढ़ा दें तो वो भगवान तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रदोष काल का समय 45 मिनट से लगभग 1.5 घंटे का समय होता है। उसमें 33 कोटि देवी देवता जो होते हैं वो भोलेनाथ के पास कैलाश पर होते हैं, उनके साथ आनंद मगन में रहते हैं। जो भक्त इस समय में शिव जी पर एक लोटा जल का या सिर्फ विलक पत्थर या सिर्फ एक दीप भी प्रज्वलित कर देता है तो उसकी वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी बल्ले बल्ले भोलेनाथ कर देते हैं। शिव जी की पूजा आपको जब मौका मिले तब करिए, अपने समय अनुसार करिए, क्योंकि सबकी समय सारणी अलग अलग होती है। लेकिन जो प्रदोष काल का वक्त होता है यह इसलिए विशेष होता है क्योंकि इस समय पर ही भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन का निकला हुआ विष अपने कंठ में धारण किया था। तो जानते हैं दोस्तों, इस बार जो प्रदोष है वो कब है। प्रदोष व्रत जो 1 मार्च को है, 1 मार्च को रविवार होने के कारण ये रवि प्रदोष है। जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं वो नियम जान ले। प्रदोष व्रत रखने का सबसे पहला नियम दांतुन का होता है। अगर दांतुन न मिले तो नए ब्रश से दांत साफ कर लीजिए, क्योंकि पुराने ब्रश से कोई भी व्रत हो उसमें दांत साफ नहीं किए जाते। नहा धोकर अपना सारी पूजा पाठ का काम करिए। और अगर कोई मनोकामना पूर्ति के लिए करना है तो आप निषिद्ध काल में पूजा करिए। निषिद्ध काल जो रात्रि में होता है, दूसरे पहर में रात्रि के, परंतु गृहस्थ जीवन यापन करते हुए रात्रि जागरण करके पूजा पाठ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप सुबह शाम में पूजा पाठ कर सकते हैं। और खाने में आप अन्न को छोड़कर फलाहार व्रत रख सकते हैं। और अगर शरीर नहीं चल रहा है तो आप मीठा भोजन ले सकते हैं। इस दिन नमक लेना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करें। तो दोस्तों, नोट कीजिए प्रदोष पूजा का समय क्या रहेगा। प्रदोष पूजा का समय रहेगा 5:45 से 6:40 तक शाम के दिन, रविवार 1 मार्च को। प्रदोष पर एक महा उपाय जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इस दिन शिव जी भ्रमण पर निकलते हैं नंदी पर सवार होके। तो इस दिन शाम के समय एक दीपक अपनी देहरी पर जरूर जलाएं, इसे जलाना ना भूलें। और इस दीपक में 2 लौंग और एक छोटा सा कपूर जरूर डाल लें।
आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों।